नमस्कार, मैं हूं माधुरी, डेप्यूटी डायरेक्टर आईपीपीआर, और आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आई हूं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि 2021 के एकेडमिक सेशन के एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन जारी कर दी है। अंडर ग्रेजुएट के कई प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स और पीएचडी के लिए ये फॉर्म जारी किए गए हैं। इन फॉर्म्स को भरने से पहले कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आइए देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म्स और पीएचडी के फॉर्म्स अलग अलग हैं। अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.lkounif.ac.in पर जाकर एडमिशन के सेक्शन में जाकर पीएचडी का फॉर्म भरेंगे, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के छात्र हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फॉर्म भरेंगे। लेकिन दोनों ही फॉर्म्स में जानने के लिए और समझने के लिए और याद रखने के लिए कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो कॉमन है। इसीलिए एडमिशंस कमेटी की तरफ से आज मैं आप सबको ये बताने आई हूं कि बिफोर यू फिल अप योर एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर। We will also talk about what to be done while you are filling the form and what to be done in case you make a mistake in filling up your application form. यानी अगर आपसे कोई गलती होती है तब आपको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी बिफोर यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज अ वैलिड ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, किसी भी हाल में अपने अलावा किसी और का ईमेल एड्रेस इस्तेमाल ना करें। खासकर जिस साइबर कैफे में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस साइबर कैफे की आईडी, या आपकी मदद करने वाले की आईडी, या अपने भाई की आईडी, या अपनी बहन की आईडी, या अपने माता पिता की आईडी, सिर्फ और सिर्फ वही आईडी भरे जो आप इस्तेमाल करते हो, जिसका पासवर्ड भी आपके पास हो। दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आधार नंबर। फॉर्म भरने से पहले अपना आधार कार्ड अपने पास रखें, अपना आधार नंबर अच्छे से नोट कर लें, और फॉर्म भरते समय आधार नंबर नोट करते वक्त ध्यान रखें कि किसी भी नंबर में गलती ना हो। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपका मोबाइल नंबर। एक ऐसा मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जिसे आप यूज करते हो, जिसके मैसेजेस आप देखते हो, जिस पर आपका एक्सेस हो, यानी आप उस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी हाल में फिर से साइबर कैफे की आईडी, साइबर कैफे का मोबाइल नंबर, साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर, अपने अलावा किसी और का मोबाइल नंबर, भाई बंधु पिता माता एटसेट्रा, किसी का भी मोबाइल नंबर न डाले, केवल अपना ही मोबाइल नंबर डाले जिस पर आपका अधिकार हो, जिसे आप देख सकें। यह ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस में है, आगे की जानकारी क्या है, आगे आपको क्या करना है, एंट्रेंस की डेट कब निकली, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि केवल वही मोबाइल नंबर दे जिसका आप इस्तेमाल करते हो, जिस पर आपका एक्सेस हो। ऑल्टरनेट मोबाइल में हाँ, आप अपने पेरेंट का या अपने किसी फैमिली मेंबर का नंबर दे सकते हैं। यहां पर भी अगेन साइबर कैफे का या साइबर कैफे वाले का या आपको फॉर्म फिल करने में मदद करने वाले का मोबाइल नंबर कृपया ना दें। आपको एक अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। एक स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। याद रखिएगा कि स्कैन फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा ना हो, यानी 50 KB से ज्यादा ना हो, और फोटोग्राफ जेपेग फॉर्मेट में ही हो। स्कैन फोटोग्राफ के साथ साथ आपको अपने स्कैन्ड सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। स्कैन्ड सिग्नेचर का साइज भी 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट भी जेपेग ही होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी एलिजिबिलिटी की जांच नहीं हो रही है, लेकिन ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप स्वयं अपनी एलिजिबिलिटी जांच लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फॉर्म भरकर एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी काउंसलिंग और एडमिशन के समय अगर आपकी एलिजिबिलिटी साबित होती है कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है।
एप्लीकेशन में एक जगह आपको अपने फोटो आईडी प्रूफ का नंबर फिलअप करना है। इस सेक्शन में आप किसी भी एक आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 800 रुपए यानी 800 रुपीज, और लेट एप्लीकेशन फीस है 1800 रुपीज। यही फीस ST/ST कैंडिडेट्स के लिए है 400 रुपीज, एंड विद लेट एप्लीकेशन इट्स 1400 रुपीज। सो बी श्योर दैट यू आर नॉट लेट एंड यू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन टाइम। इन अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए एक कॉमन फॉर्म है। अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है और अपना चुनिंदा प्रोग्राम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट करना है। आपको अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग फॉर्म्स नहीं भरने हैं। इन सभी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए एक ही फॉर्म है। For the undergraduate professional programs, the application fee for general and OBC candidates is 1,000 rupees. And with late application fees, it is 2,000 rupees. For SC and ST candidates, this fee for undergraduate professional programs is 500 rupees, and with late application fee, it is 1,500 rupees. BLEd program में admission के लिए application fee है 1,600 rupees for general and OBC candidates, and with late application fee, it is 2,600 rupees. For SC/ST candidates, the application fee is 800 rupees, and with late application फी इट इज 1,800 रुपीज। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अलग फॉर्म है। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपकी एप्लीकेशन फी है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपए और लेट एप्लीकेशन फी के साथ 3,000 रुपए। SC/ST कैंडिडेट यह फॉर्म फिल करते वक्त अपना एप्लीकेशन फी भरेंगे 1,000 रुपीज, दैट इज 1,000 रुपए, और विथ लेट फी भरेंगे 2,000 रुपए यानी 2,000 रुपीज। फॉर्म में एक जगह EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी प्रोविजन है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस जगह यस चूज करें। EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन उसी जगह आएगा जहां आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। फॉर्म फिलअप करते समय कंपलसरी नहीं है कि आप अपने EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करें, लेकिन काउंसलिंग और एडमिशन के समय आपसे आपका EWS का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको एक गाइडलाइंस का पेज मिलेगा। उसी पेज पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भरने का और इनकम सर्टिफिकेट भरने की पूरी जानकारी भी प्राप्त होगी। कृपया उस लिंक पर जाएं और गाइडलाइंस पढ़े बिना फॉर्म फिलअप करना शुरू ना करें। अब आते हैं एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पर। फॉर्म फिल करते वक्त आपका सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट को अपने पर्सनल डिटेल्स इस सेक्शन में भरने होंगे, जैसे कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से एकेडमिक सेशन में अप्लाई कर रहे हैं, आपका आधार नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। All of these details have to be filled in this particular step. Now remember, be extremely careful when you are filling these details. आपको बहुत ही सावधानी से ये details भरने हैं, क्योंकि ये details बाद में alter नहीं हो सकते हैं, बाद में edit नहीं हो सकते हैं। This is your registration to fill up the application form. वंस यू क्लिक सबमिट, आप जब सबमिट करेंगे, अपना सारा डिटेल भरकर सबमिट करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा, एक ईमेल आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। वंस योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप अगले कदम पर बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स आगे भरने होंगे और ये सेक्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे। Once you have completed your registration, the second section of personal details will open, the second tab of personal details will open, and there you have to fill up your personal details. Step number 3 is filling up your educational qualifications. इस सेक्शन में एप्लीकेंट्स को अपने मार्कशीट्स में दिए हुए सभी सब्जेक्ट के नंबर सेक्शन बाय सेक्शन फिल अप करने। अगर आपके रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो फिलहाल आप सिर्फ अपने बोर्ड का नाम, यानी किस बोर्ड में आपने पढ़ाई की है, CBSE है या फिर UP बोर्ड है, अपने और उसके साथ अपना रोल नंबर जरूर लिख दें। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है, अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं और आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, तो काउंसलिंग में आने से पहले आपको दोबारा लॉग इन करके इसी सेक्शन में अपने सारे मार्क्स फिलअप करने हैं।
चौथा स्टेप है अपलोडिंग योर फोटो एंड योर सिग्नेचर. नाउ लाइक वी सेड, रिमेंबर द फोटो हैज टू बी इन JPEG format and the photo has to be less than 50 KB in size. The same goes for the signature. इस सेक्शन में आप अपनी फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें. अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो इसी सेक्शन में आपको चूज करना है यस और आपको अपलोड करनी है अपनी EWS सर्टिफिकेट. इट्स नॉट कंपल्सरी टू अपलोड योर EWS सर्टिफिकेट immediately during the filling up of the application form, but you will be required to submit the EWS certificate once you come for counseling if you clear the entrance test. Step 5 एक बहुत ही जरूरी स्टेप है. Step 5 is preview. अभी तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरा उसे आप स्टेप 5 में देख सकते हैं. कृपया इस स्टेप को स्किप ना करें. सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन एक बार टैली कर लें, देख लें कि आपने सारी चीजें इंक्लूडिंग योर फोन नंबर, योर मोबाइल नंबर, योर आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल द मार्क्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड इन योर लास्ट एग्जामिनेशन हैव बीन फिल्ड करेक्टली. अगर कोई भी गलती हुई तो आप वापस जाकर इस स्टेप में अपनी गलती को सुधार सकते. वंस यू हैव कंफर्म्ड कि जो भी डाटा आपने भरा है वो सही है, उसके बाद आप स्टेप 6 पर जाएंगे, विच इज पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी. जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा. आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं. इस समय ध्यान रखिए कि अगर आप किसी साइबर कैफे में या पब्लिक प्लेस पर अपना एप्लीकेशन भर रहे हैं, अपने बैंक डिटेल्स और कार्ड डिटेल्स स्वयं भरें, किसी और को भरने ना दें और कभी भी रिमेंबर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक ना करें. वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन एंड वंस यू हैव पेड द एप्लीकेशन फी, अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट लेना ना भूलें. एप्लीकेशन फी सबमिट करते ही आपको एक रिसीट मिलेगी. इस रिसीट की भी एक कॉपी जरूर रख लें. आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट की कॉपी की जरूरत काउंसलिंग और एडमिशन के समय पड़ेगी, तो इसीलिए इस कॉपी को संभाल के रखें. एप्लीकेशन के प्रिंट आउट की कॉपी आपको यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी है, ये केवल अपने लिए है और बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए अपने पास यह एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के. Once you have submitted your application, there are certain areas where you can make changes if you have made any mistake. आप दोबारा अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं. ना जाहिर सी बात है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम एटसेट्रा, इन फील्ड्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन there are certain areas where you can make change. और अगर आपने गलती की है तो आप वापस जाकर इन चीजों को, इन मिस्टेक्स को बदल सकते हैं. ना वापस जाने के लिए आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए द मोमेंट यू रजिस्टर प्लीज अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स कहीं सेफ जगह पर लिख कर रख लें या सेव करके रख लें. अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद की कुछ जरूरी सूचना. सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिख रहा या आपकी रसीद नहीं जनरेट हुई है, तो टेक्निकल हेल्पलाइन पर कॉल करने से पहले 72 आवर्स का वेट करें. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन का इंतजार ना करें. अपना प्रोसेस अभी से शुरुआत करें, आज से शुरुआत करें और लास्ट दिन में इस अफरा तफरी से बचें. अगर आपका पेमेंट एक बार फेल होता है तो आपसे निवेदन है कि 72 आवर्स से पहले दोबारा पेमेंट ना करें. SC/ST कैटेगरी के वो एप्लीकेंट्स जिन्हें जीरो फी का बेनिफिट लेना है, उनसे निवेदन है कि वे अपने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर दिए गए जगह में भरें. अगर उनके पास रीसेंट इनकम सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है तो वे पुराने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भर सकते हैं, लेकिन अगेन काउंसलिंग और एडमिशन के समय उन्हें नए सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें जीरो फी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपसे पुनः निवेदन है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उसके दिए हुए गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें. सारा सामान एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले तैयार कर ले, इंक्लूडिंग योर फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर एंड योर आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडीज, और ध्यान से फॉर्म भरें. आपसे यह भी निवेदन है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को संभाल कर कहीं लिख लें, और अगर आप किसी वजह से अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस डालकर अपना पासवर्ड वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी संभाल के रखने की जरूरत पड़ेगी. सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर फॉर फिलिंग अप द एडमिशन फॉर्म्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ. ऑल द बेस्ट.